यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिख रखा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। आपको एक फंक्शन दे रखा है, इसके आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डेरिवेटिव कर देंगे। तो इसका एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 cos x एंड cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x प्लस sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमें पता है फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपका जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा 0 के बराबर। दैट इज यहाँ पर -2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स शुड बी इक्वल टू 0। इन दोनों में से बच्चों cos x कॉमन ले लो तो यहाँ पर जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या तो cos x इज इक्वल टू 0 होगा और क्या तो -2 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर से आ जाएगा आपका cos x इज इक्वल टू cos की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है 90 पे। और हमें कहाँ किस क्वाड्रेंट में देखना है, 0 से 180 के बीच में। 0 से 180 मतलब यहाँ से और यहाँ तक के बीच में देखना है आपको। तो कहाँ पर होता है cos 0 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर से एक रूट निकल गया x इज इक्वल टू 5/2। तो एक रूट तो ये निकल गया आपका। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका sin x इज इक्वल टू 1/2 है ना। 1 उधर चला जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 1/2। नाउ साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, sin x इज इक्वल टू sin π/6। और एक और जगह पे होती है कहाँ पर sin x इज इक्वल टू sin 5π/6 है ना। आप चाहे तो उसको पूरी तरीके से कैसे लिखोगे, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखा है। पाई सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो पाई माइनस थीटा माइनस और कितना करेंगे, कहाँ पर इसकी वैल्यू 1/2 होती है π/6 पे। तो पाई माइनस π/6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5π/6 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/6। ठीक है, तो हमारे पास कितने रूट्स आ गए, हमारे पास 3 आ गए, π/2 एक आ गया हमारे पास π/2, एक आ गया π/6, एक आ गया 5π/6। तो हम क्या करेंगे, इन सब में इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं 0 पे कैलकुलेट करता हूँ। 0 तो फंक्शन के अंदर 0 डाल के देखता हूँ तो f0 की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 0 प्लस साइन 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, साइन 0 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब साइन π/6 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर π/6 प्लस साइन π/6। cos π/6 cos 30 कितना होता है √3/2। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2। 1/2 इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5/4। नाउ f अगला रूट कितना है तो हमारे पास 90। तो 90 पे चेक करते हैं, ये जगह आपका cos स्क्वायर 90 प्लस साइन 90। ना cos 90 तो 0 था, साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगेन 1। फिर आप ऐसे ही f 5π/6 पे भी चेक करोगे तो 5π/6 को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर पाई माइनस π/6 प्लस साइन स्क्वायर पाई माइनस π/6। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव और 30 की वैल्यू कितनी होती है माइनस कितना हो जाएगा 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो नेगेटिव √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। और साइन 30 कितना होता है आपका, साइन 30 कितना होता है 1/2। तो फिर से सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 5/4। और लास्ट पॉइंट कितना बचा है हमारे पास, लास्ट बचा है 80। तो f पाई पे चेक करो कितना आ रहा है, पाई पे चेक करूंगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की वैल्यू -1 और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन 180 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमें इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी कितनी आई इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 5/4। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 5/4। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है इस फंक्शन की 1। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन की 1।
क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में लिख रखा है शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज दिस। क्या कह रहा है, एक राइट सर्कुलर कोन है, उसको किसके अंदर इंस्क्राइब किया गया बेटा, स्फीयर के अंदर। तो एक स्फीयर बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करेगा, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। लेट इसका जो एल्टीट्यूड है मैंने माना, इसके एल्टीट्यूड मैंने h ले लिया। क्या ले लिया, h ले लिया। ये इसकी एल्टीट्यूड है, इसको मैंने कितना मान लिया, h मान लिया। h मान लिया वेरिएबल है। एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, और इसके वॉल्यूम को हमें मैक्सिमम करना है। तो वॉल्यूम क्या करना है मुझे, वॉल्यूम ऑफ कोन को करना है मुझे मैक्सिमम, ठीक है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब इसको किसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है, स्फीयर आर, जिसका रेडियस कितना है, आर है। बेटा आर आपके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपको गिवन दे दिया ना इसने, और मैंने बोला था जो गिवन होगा वो आपके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये कितना है, रेडियस आर। तो बच्चों ये बताओ, ये आर है तो ये भी कितना होगा, आर है ना। ये सेंटर है तो ये आर है, तो इधर भी आर होगा, इधर भी आर होगा। तो ये आर है, इतनी आर है, इतना मैंने एच ले रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या ले रखा है, ये एच ले रखा है। इसमें से इतना यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है। तो बताओ ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये, इसका नाम मैंने चलो ए रख दिया, इसका नाम मैंने बी रख दिया, इसका नाम मैंने सी रख दिया। तो ए सी कितनी होगी, ए सी आपका एच माइनस आर होगी। बोलो होगा, ठीक है। एच क्या ले लिया मैंने, इसकी टोटल हाइट ले लिया। तो एच माइनस आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, ओके। अब देखो इसमें आर तो क्या हो गया आपके लिए, आर हो गया रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर जो कि आपके लिए कांस्टेंट है, ये क्या है आपके लिए कांस्टेंट। और एच क्या हो गया आपके लिए, हाइट ऑफ कोन हो गया, ठीक है। ये आपके लिए वेरिएबल है ना। बेटा देखो हमें ये वाली साइड पता चल गई है ना। ये कितना है आपका, ये आपका आर है, ये मैंने पता कर लिया है। इसके हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ, BC। और BC क्या है, इसका रेडियस है, किसका, कोन का रेडियस है। BC क्या है आपका, BC इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर। तो आर की जगह क्या है, BC, तो ये जगह BC का स्क्वायर इंटू H, ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ना बेटा इसके हेल्प से सबसे पहले मैं BC की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। AC कितना है हमारे पास, AC है हमारे पास H माइनस आर का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB है मेरे पास R का स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आर स्क्वायर माइनस H माइनस आर का स्क्वायर। ना इसको एक्सपेंड करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस H स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2HR, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, जब ब्रैकेट खुलेगा तो नेगेटिव बन जाएंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 2HR, दैट इज रेडियस कितनी है इसकी 2HR माइनस H स्क्वायर, ये भी तो है माइनस H स्क्वायर। नाउ इसको इसमें पुट कर देते हैं तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 पाई, BC की वैल्यू क्या निकाली 2HR माइनस H स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय H। तो V कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चों 1/3 टाइम्स ऑफ पाई, ये हो जाएगा आपका 2R तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा H स्क्वायर माइनस H क्यूब। ना बेटा आप देखोगे तो पूरी इक्वेशन किसके टर्म्स में आ चुकी है, सिंगल वेरिएबल H के टर्म्स में आ चुकी है, क्योंकि R तो आपके लिए क्या है कांस्टेंट है और पाई कांस्टेंट होता है 1/3 तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू H, तो हो जाएगा dV ओवर dH इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ पाई 2 2 ज़ा 4R H माइनस 3H स्क्वायर। ये हो गया 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा
dv over dh is equal to 0, that is 4rh minus 3h square is equal to 0। इसको तो वो तो उधर जाके वैसे ही 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 4rh is equal to 3h square, एक h से h कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया 4r is equal to 3h। देखो इसमें ना आपको एक एक्सप्रेशन लाने के लिए कह रखा था, आपसे क्या कह रखा था, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एल्टीट्यूड कितना है h, ये टू प्रूफ करने के लिए ला रखा था। टू प्रूफ क्या बोला इसने, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ कोन, तो एल्टीट्यूड कितना है इसका h ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, फिर यहाँ से उसने बात काट दी है, दूसरी बात दी है, दूसरी इन्फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन रेडियस r, ये अलग बात है इज, तो यहाँ से क्या कह रहा है, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 4r/3, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 4r/3, ये आपको प्रूफ करके लाना था इसमें, तो ये यहीं से प्रूफ हो जाएगा। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4r/3, तो ये जो टू प्रूफ वाला था, टू प्रूफ वाला तो आपने प्रूफ कर दिया ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम प्रूफ करके लाना है, इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करके लाना है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको डबल डेरिवेटिव कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका d2v over dh स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ पाई, इसका हो जाएगा 4r माइनस इसका कितना आ जाएगा 3 2 6h, है ना। हमें कहाँ पर चेक करना है, ये हो जाएगा बच्चों d2v over dh स्क्वायर व्हेन h इज इक्वल टू 4r/3, इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितना आ जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ पाई 4r माइनस 6 टाइम्स ऑफ h की जगह कितना डालना है बेटा 4r डिवाइडेड बाई 3। ना इसको फर्दर कैलकुलेट करूँगा तो ये जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ पाई 4r माइनस ये 3 2 कट जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 8r, तो ये जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ पाई माइनस 4r, विच इज सॉल्व करने के बाद क्या आएगा ये नेगेटिव, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम, ठीक है। तो आपने प्रूफ कर दिया इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब इसकी हाइट 4r डिवाइडेड बाय 3 होगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, इसमें लिख रखा है लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल a से b क्लोज इंटरवल a to b सच दैट f डैश x इज ग्रेटर देन 0, यानी इसका स्लोप क्या है आपका पॉजिटिव स्लोप है व्हेन x बिलोंग्स फ्रॉम ओपन इंटरवल a to b, देन प्रूव दैट f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल a to b। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है आपके पास एक फंक्शन है और आपका फंक्शन क्या है, उसका स्लोप हर पॉइंट पे क्या है 0 से बड़ा है, दैट इज f डैश x क्या है 0 से बड़ा है। मान लो मेरे पास कोई फंक्शन था, ये कोई फंक्शन था, कहाँ से कहाँ तक देखने के लिए कह रहा है व्हेन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, ठीक है। और यहाँ इस पे कहीं पर भी आप टेंजेंट बनाते हो तो टेंजेंट क्या होता है आपका, ये जो टेंजेंट बना रहे हो आप, इसका स्लोप ऑलवेज क्या आ रहा है आपके पास f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप दे रहा है ये आपको, ये कह रहा है ना। इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये एक बढ़ता हुआ फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो मैं क्या मानता हूँ, मैंने माना लेट मैंने 2 पॉइंट लिए, ठीक है, इसके बीच से मैंने कोई से भी 2 पॉइंट उठाए, ये और ये। लेट मैंने ये वाला पॉइंट का नाम x1 दे दिया, इस वाले पॉइंट का नाम क्या दे दिया x2 दे दिया। तो लेट मैंने 2 पॉइंट उठाए x1 एंड x2 सच दैट, इस तरीके से सच दैट कि जो x2 है ना वो बड़ा है किससे x1 से, देखो x2 क्या है बड़ा है x1 से, ठीक है। नाउ गिवन दैट अब हमें क्या दे रखा बेटा क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दे रखा कि फंक्शन क्या है आपका डिफरेंशिएबल है ना, इसका स्लोप 0 से ज़्यादा है, तो फंक्शन आपका क्या है डिफरेंशिएबल है, और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वो कंटिन्यूस तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे गिवन दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, so it must be a continuous function when x belongs from close interval a to b, है ना। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब फंक्शन क्या होंगे कंटिन्यूस तो होंगे। अच्छा फंक्शन आपका कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है, तो क्या इसमें मैं लैग्रांजे थ्योरम लगा सकता हूँ। लैग्रांजे थ्योरम की हमारे पास 2 ही कंडीशन होती थी, क्या तो आपका फंक्शन एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में। तो नाउ अप्लाइंग लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम
नाउ बताओ बेटा क्या थी, ये थी आपके पास एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, यही था। नाउ यहाँ पर मैंने ए और बी की जगह क्या ले रखा है, ए की जगह x1 ले रखा है और बी की जगह क्या ले रखा है, x2 ले रखा है। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। अच्छा एक और बात, एज एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, सो एफ डैश सी भी क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। सी क्या था, सी बेटा इसके बीच में एक पॉइंट रहता था, इस फंक्शन के बीच में क्या रहता था, पॉइंट। ये वो पॉइंट रहता था जहाँ पर फंक्शन क्या होता था, मान लो ये फंक्शन है और यहाँ पर से आपके पास ये 2 पॉइंट है, आप इन 2 पॉइंटों के बीच में देख रहे थे। तो ये जो सी पॉइंट होता था, इस पॉइंट से ये टेंजेंट क्या होता था, पैरेलल चले जाता था इस वाले टेंजेंट के, है ना। ये हमने लैग्रांज थ्योरम में पढ़ रखा है। तो एफ डैश एक्स अगर 0 से बड़ा है तो एफ डैश सी भी क्या होगा आपका, 0 से बड़ा होगा। दैट इज यहाँ पर एफ बी की जगह कितना है बेटा, x2 माइनस एफ ए यानी x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। अगर एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। नाउ अगर a और b ग्रेटर देन 0 है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्या तो a ग्रेटर देन 0 होगा एंड b ग्रेटर देन 0 होगा। ये कंडीशन एग्जिस्ट है, क्या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या और a लेस देन 0 होगा या और उसके उस टाइम पे b भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव, है ना। अगर डिवाइडेड बाय मैंने 2 कर दिया तो तब इसका आंसर 0 से बढ़ाएगा, या फिर -4 डिवाइडेड बाय -2 क्या उस टाइम पे 0 पे से बढ़ाएगा। अगर इनमें से एक भी पॉजिटिव रह गया, एक नेगेटिव रह गया तो फिर क्या आएगा, ये लेस देन 0 आ जाएगा। तो देखो क्या तो ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होगी या तो ये वाली एग्जिस्ट कर रही होगी। नाउ एज हमने लिख रखा है एज x2, फर्स्ट इक्वेशन से इसको आप फर्स्ट मान लो, एज x2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर आप लिख लो फ्रॉम फर्स्ट, एज x2 इज ग्रेटर देन x1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, x2 माइनस x1 शुड बी ग्रेटर देन 0। x2 माइनस x1 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी नीचे वाली क्या है, वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब इसका जो न्यूमिनेटर पार्ट है वो भी क्या होगा, डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 ही होगा। दैट इज आप लिख सकते हो जब इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो डेफिनेटली f ऑफ x2 minus f of x1 should be greater than 0. That is f of x2 is greater than f of x1. ठीक है। Now this is equation first and the equation second. आप लोगों from equation first and second, from equation first and second हम कह सकते हैं function is इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या आपका इंक्रीजिंग है। बच्चों जब मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट बताया था उस टाइम मैंने आपसे ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे। तो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, मान लो ये कोई फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस टाइम पे आपने लेट इनपुट x1 दिया था और ये इनपुट क्या दिया था आपने, x2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको डेफिनेटली दिख रहा है कि x2 क्या है, बड़ा आ गया x1 से, x2 क्या है, बड़ा है x1 से, और इस पॉइंट पे आपको इनपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको f ऑफ x1 और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको f ऑफ x2। देन अगर आपका f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 भी बड़ा आ जाए किससे, f ऑफ x1 से, जब आपने x2 बड़ा है x1 से और आपको आउटपुट में भी क्या मिल जाए, f ऑफ x2 बड़ा मिल जाए f ऑफ x1 से, तो आप कह सकते हो फंक्शन क्या आपका इंक्रीजिंग, है ना। जब इस इनपुट पे, इस वाले इनपुट पे ये वाला इनपुट अगर इससे ज़्यादा हो गया तो आप बोलोगे क्या फंक्शन ऐसे बढ़ता हुआ फंक्शन है। मान लो कोई फंक्शन आपके पास यूँ डिक्रीजिंग है, ये हो गया, तो ये आपका x1 है, ये आपका क्या है x2 है, तो अब आपको दिख रहा है x1 पे ज़्यादा इनपुट मिल रहा है मुझे f ऑफ x1 और f ऑफ x2 पे मुझे क्या मिल रहा है, कम इनपुट मिल रहा है। जब मैंने ज़्यादा इनपुट दिया था आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, कम, ठीक है। तो मैंने लिखा है सिंस व्हेन x2 इज ग्रेटर देन x1, जब x2 क्या है, बड़ा है x1 से, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, उल्टा हो जाता है कि f ऑफ x1 की वैल्यू क्या जाती है, बड़ी आ जाती है f ऑफ x2 से, तो उस टाइम पे फंक्शन क्या होता है आपका, डिक्रीजिंग होता है। तो देखो आपकी कौन सी कंडीशन आई, x2 इज ग्रेटर देन x1 और यहाँ पर भी क्या है, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। आपने इनपुट में x2 बड़ा था x1 से और आउटपुट में भी क्या है, फंक्शन ऑफ x2 इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x1,
है ना। तो आप इससे कह सकते हो कि फंक्शन क्या है आपका, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। 17 इसमें लिखा गया है शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी स्फीयर आर तो मान ली फिक्स्ड है, इसकी रेडियस हमें कैपिटल आर दे रही है, इज 2r/√3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्या दे रखा है हमें, एक स्फीयर दे रखा है। ठीक है, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, इसके अंदर एक सिलेंडर है बच्चों, लो मैंने एक सिलेंडर डाल दिया इसके अंदर, ये एक सिलेंडर है। फिर क्या कह रखा है, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको क्या करना है हम लोगों को, मैक्सिमम करना है। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, लेट इसकी हाइट मैंने माना, इसकी हाइट है h, क्या हाइट है इसकी, h। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ रेडियस r। अच्छा, इसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है, कैपिटल R, तो ये हो गया आपका कैपिटल R। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, ये इसका सेंटर होगा तो h/2 ऊपर होगी, h/2 नीचे होगी, तो ये वाली हाइट कितनी होगी, h/2। लेट दिस पॉइंट बी A, दिस पॉइंट बी B एंड दिस पॉइंट बी C। BC इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हम लिख लेंगे लेट h इज हाइट ऑफ सिलेंडर, और ये हमारे लिए वेरिएबल रहेगा बच्चों। कैपिटल R जो है हमारे लिए रेडियस ऑफ स्फीयर है, और ये हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, BC निकाल लेता हूँ। तो बताओ BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा r² माइनस, ये उधर जाएगा तो ये जगह h/2 का होल स्क्वायर, ये आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो BC का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका r² माइनस h² डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। अच्छा, फिर क्या कह रहा है हमें, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमें हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर को मैंने h मान रखा है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यहाँ से उसने बात काट दी है, जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर इज 2r/3। यानी हाइट को क्या प्रूफ करना है, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2r/√3। तो हाइट को क्या प्रूफ करना है कि कितने के बराबर है, 2r/√3 की बात है, ये हमें 2 प्रूफ करके लाना है। ठीक है, आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, और फिर आपको इसका मैक्सिमम वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, नाउ वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर, तो इसमें आर क्या है बच्चों हमारे, पाई r² है, तो आर क्या है BC, तो हमारा हो जाएगा BC का स्क्वायर इंटू h। तो V इज इक्वल टू पाई, BC की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये आ गया आपका r² माइनस h² बाय 4 मल्टीप्लाई बाय h। तो यहाँ से V इज इक्वल टू आ जाएगा पाई r² h माइनस h³ अपॉन 4। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, r तो मान ले कांस्टेंट है, तो ये जाएगा आपका dV/dh इज इक्वल टू पाई, ये जाएगा आपका r² माइनस 3h² अपॉन 4। 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा dV/dh इज इक्वल टू 0, दैट इज पाई r² माइनस 3h² अपॉन 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज r² माइनस 3h² अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, r² इज इक्वल टू 3h² अपॉन 4। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं यहाँ से r कैलकुलेट करूँ तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 3/√3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ h, है ना। और पॉजिटिव क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि रेडियस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए इसकी सिर्फ पॉजिटिव रूट लिया है। तो √3/2 टाइम्स ऑफ h,
ये आर होगा। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकाल दो, तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2r डिवाइडेड बाय √3। तो ये जो हमें 2 प्रूफ करके लाना था ये तो हमने प्रूफ कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ से करो इसका डबल डेरिवेटिव, तो d2v/dh² इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है, r² 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म है, माइनस ये कितना हो जाएगा 3 2 6 h/4। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है, डेफिनेटली नेगेटिव मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, मैक्सिमम। सो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज व्हेन h इज इक्वल टू 2r/√3। ये आप लिख दोगे। सो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज व्हेन h इज इक्वल टू 2r/√3। ना उसने अब हमसे क्या बोला था, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकाल के बताओ। तो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आ जाएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या आ जाएगा, हमने v की वैल्यू क्या निकाल के छोड़ी थी, ये निकाल के छोड़ी थी। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई r² इंटू h, और h की वैल्यू क्या है 2r/√3। तो हो जाएगा 2r/√3 माइनस h का क्यूब। तो इसका क्यूब करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 2 का क्यूब 8 होता है, r का क्यूब कितना होगा r³, और √3 का क्यूब कितना होगा 3√3। ना उसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा पाई टाइम्स ऑफ 3√3, इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 6 r³ माइनस ये कितना आ जाएगा 8 r³। कुछ गलती हो गई क्या, 3 2 6 8, ये हो जाएगा आपका। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस 2r³/3√3 दिया था। यहाँ पर जो 4 था ना इसको मैंने मिस कर दिया था, यहाँ पर 4 भी आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 भी एलसीएम में आ जाएगा, 4 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। तो ये हो जाएगा आपका 24r³, 24 में से 8 गया है तो कितना हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा आपका 16r³, 4 3 कितना हो जाएगा नीचे 12। तो फर्दर सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 4 4, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाय 3√3 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 पाई। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ए ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन। एक कोन है हमारे पास और कोन के अंदर क्या डाला हुआ है बच्चों, एक सिलेंडर डाला हुआ है। तो लेट दिस इज द कोन और इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया हुआ है, तो ये इसका सिलेंडर हो गया। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई कोन की। क्या क्या रखा गया, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। कोन की हाइट हमें कितनी दे रखी है बच्चों, क्या स्मॉल h दे रखी है, तो इसकी हाइट हमें दे रखी है स्मॉल h, ये हमें गिवन है। तो लिख लेता हूँ मैं h इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, और ये हमारे लिए कांस्टेंट होगा। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, तो सिलेंडर वॉल्यूम क्या करना है, सिलेंडर के वॉल्यूम को करना है ग्रेटेस्ट यानी मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को क्या करना है मुझे, मैक्सिमम करना है, ये मुझे मैक्सिमम करना है। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी y, और इसका रेडियस मैंने क्या ले लिया, इसका रेडियस मैंने x ले लिया, किसका, और r मैंने रेडियस ले लिया किसका, हाँ कोन का। तो r इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर x ले लिया मैंने, रेडियस ऑफ क्या क्या नाम है इसका, सिलेंडर।
ये तो डेफिनेटली वेरिएबल है, ठीक है। एंड वाई भी क्या होगा, रेडियन, ये होगा हाइट ऑफ सिलेंडर, ये भी वेरिएबल है। अच्छा, और हमसे क्या कह रखा है, शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। इसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है यहाँ पर, अल्फा। अब देखो बच्चों, इसका सेमी वर्टिकल एंगल हमें किसका, कोन का क्या दे दिया, गिवन दे दिया कि वो अल्फा है, यानी फिक्स्ड है, यानी ये जो फ्लेंजेस है ये कम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, ये जो है ना इसके कोन के, ये छोटे बड़े नहीं हो रहे हैं, ये ऐसे ऐसा कोन है तो ऐसे मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके बीच का एंगल क्या है, फिक्स्ड है अल्फा। तो जब ये मूव नहीं कर रहा है तो इसका ये रेडियस भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा, दैट इज़ यहाँ पर आर क्या होगा आपका, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। जब ये अल्फा ही चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर अल्फा फिक्स्ड है, तो इसका ये वाला जो साइड होगी ये छोटी बड़ी नहीं हो रही होगी, तो छोटी बड़ी नहीं हो रही होगी, नहीं कैपिटल, ये जो स्मॉल आर मेरे कोन का रेडियस ले रखा है ये भी क्या होगा आपका, फिक्स्ड होगा। और क्या टू प्रूफ करने के लिए क्या रखा है इसमें, टू प्रूफ हमसे क्या रखा है, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या ले रखा मैंने, y, हाइट ऑफ सिलेंडर इज y, हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ h एंड इज, इसके बाद इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। हमें प्रूफ करना है ये 1/3 है किसका, कोन का। कोन का क्या ले रखा बच्चों मैंने, कोन की हाइट है h, तो ये लाना है मुझे, y इज इक्वल टू, बेसिकली मुझे लेके आना y इज इक्वल टू h/3, y इज इक्वल टू h/3 लेके आना है। एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, और दूसरी बात मुझे इसका जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है ये प्रूफ करके लाना है, इसका जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम आएगा, इसका जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है उसकी वैल्यू होगी 4/27 πh³ 10 स्क्वायर अल्फ़ा, 10 स्क्वायर अल्फ़ा। उसके बाद मुझे ये सेकंड चीज़ ये प्रूफ करके लाना है कि इसका मैक्सिमम वॉल्यूम ये होगा, ठीक है। ना सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा आपका πr, सिलेंडर का रेडियस कितना है x, तो πx² टाइम्स ऑफ हाइट, हाइट कितनी है इसकी y, तो πx² टाइम्स ऑफ y, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें x और y दोनों क्या है, वेरिएबल है। अब एक को हटाना पड़ेगा, कैसे हटाएंगे बेटा, दिस इज लेट a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d पॉइंट एंड दिस इज e। आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, और दो ट्राइंगल कैसे हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर है। एक ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा, ADE, आप लिखोगे सिंस ट्राइंगल ADE जो है वो सिमिलर है किसके, ABC के, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ADE जो सिमिलर होगा ABC के, DE ओवर BC इजिकल टू, DE पे बड़ा वाला लिया था तो यहाँ पर हो जाएगा फिर AD डिवाइडेड बाय AB, है ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना, इसका इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो, ये बड़ा वाला डिवाइडेड बाय छोटा वाला। वैसे ही इधर वाले का और इधर वाले का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन मुझे तो इधर वाले से कोई मतलब ही नहीं है, तो मैंने सिर्फ इन दोनों का रेशियो कंपेयर करा दिया। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा मुझे DE कितना है, R, तो ये मुझे मिल जाएगा कितना, R डिवाइडेड बाय BC का है, BC अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x, तो R डिवाइडेड बाय x इजिकल टू AD कितना है बच्चों, AD हाइट ऑफ द कोन, तो ये जगह आपके पास h डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या है AB क्या है ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो बेटा ये टोटल h है उसमें से y हटा देंगे, तो h में से अगर मैं y हटा दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये वाली हाइट मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका h माइनस वाई, ठीक है। तो ये आपके इसके बीच में क्या गया, रिलेशन आ गया। नाउ मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूँ, x की निकालूँ या y की निकालूँ, मुझे लगता है y की ज़्यादा आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि इसमें इसका स्क्वायर भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से y निकालने की कोशिश करते हैं, ये हो जाएगा आपका RH
मल्टीप्लाई बाय आर वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स एच। तो ये हो जाएगा आपका आर एच, इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस का एक्स एच डिवाइडेड बाय आर वाई को उधर भेज दो। तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका आर एच माइनस एक्स एच डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा, आर एच माइनस एक्स एच डिवाइडेड बाय आर। पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, दी फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे दो 1। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर एंड y की वैल्यू कितनी है आर एच माइनस एक्स एच डिवाइडेड बाय आर। नाउ बेटा इसमें h और r तो क्या आपका कांस्टेंट है, तो देखो ये वाला h कांस्टेंट है, ये वाला r कांस्टेंट है, ये h कांस्टेंट है, ये r कांस्टेंट है, ये x वेरिएबल है ना, और x ये रहा, एक x ये रहा, तो बाकी सब वेरिएबल है। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हमको बाहर लिख लेता हूँ पाई, ये r को मैं बाहर लिख रहा हूँ, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो ये जाएगा तुम्हारा आर एच मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस, चाहो तो इन दोनों से h भी कॉमन ले लो, तो h भी बाहर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो कांस्टेंट टर्म है सब बाहर उठा लो। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका r मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, बाकी एच आर जितना भी कॉमन आ रहा हो बाहर निकाल दो। नाउ डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पाई एच ओवर आर, इसका कितना हो जाएगा 2rx माइनस 3x स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv ओवर dx क्या होगा आपका 0, दैट इज यहाँ से डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं 2rx माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा। बेसिकली 2rx, इन दोनों में मैं क्या कर रहा हूँ x कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 ये तो पॉसिबल नहीं है ना, अगर x ही 0 हो गया तो कोई सिलेंडर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या आएगा 2r माइनस 3x इज इक्वल टू 0, दैट इज 2r इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो इसका मतलब r ओवर x का जो रेशियो है वो कितना है 3/2 का, ये एक रेशियो मिल गया मुझे। r ओवर x का रेशियो क्या मिल गया 3/2 का। के बाद सबसे पहले मैं ये वाला रिलेशन ले आता हूँ y इज इक्वल टू h/3। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमें पता है r अपॉन x का रेशियो कितना निकाल दिया मैंने 3/2, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ यहाँ पर 3/2 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय h माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करूँगा तो यह आ जाएगा आपका 3h माइनस 3y इज इक्वल टू 2h, ये इधर आ जाएगा 3h, इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 2h, ये हो जाएगा पॉजिटिव का 3y। तो यहाँ से h इज इक्वल टू कितना आ गया 3y और y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 टाइम्स ऑफ h। तो ये जो आपने प्रूफ करके लाना था बच्चों, ये वाला तो आपने पहला स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना था h/3, गलत लिख दिया, y इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 3 आना था। ठीक है, तो ये वाला काम तो आपने कर लिया। नाउ अब दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम हम लोग करेंगे इसको मैक्सिमम प्रूफ कर दिखाएंगे। तो मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से एक और चीज़ में वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या रखा हम लोगों का, x इज इक्वल टू जो आ रखा है वो आ रखा है 2r/3, 2r/3। ठीक है, इसको भी मैं साइड में लिख रहा हूँ। इसको मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए डबल डेरिवेटिव कर देंगे, तो डबल डेरिवेटिव करो यहाँ पर इसका डबल डेरिवेटिव करूँगा तो ये हो जाएगा आपका d2v ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू पाई h ओवर r। ये कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है ना, तो ये जाएगा 2r माइनस 3 टू 6x। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है d2v ओवर dx स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 2r/3, तो ये जाएगा आपका पाई h ओवर r 2r माइनस 6 टाइम्स ऑफ x। तो x कितना है आपका 2r/3, 3 2 ज़ा, तो ये कितना आ जाएगा आपका पाई h डिवाइडेड बाय r 2r माइनस 2 2 जा 4r। तो डेफिनेटली आंसर क्या आने वाला है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। तो आपने दिखा दिया इसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा व्हेन x इज इक्वल टू कितना होगा 2r/3। ठीक है, दूसरा काम आपने कर लिया। अब आखिरी काम क्या बाकी है, आखिरी काम इसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना बाकी है। क्या निकालना बाकी है, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना बाकी है। उसके लिए हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम क्या था हमारे पास, वॉल्यूम था v इज इक्वल टू पाई h अपॉन r x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है।
इसके अंदर मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। अच्छा करो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट, तो ये जाएगा आपका v इजिकल टू पाई एच ओवर आर टाइम्स ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है 2r/3, तो ये जाएगा आपका 2 2 जा 4 r स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9 माइनस इसका क्यूब कर दूंगा तो ये जाएगा 8 r क्यूब अपॉन 3 3 जा 9 27। ये कितना आ जाएगा आपका v इजिकल टू पाई एच ओवर r, ये हो जाएगा आपका 4r क्यूब डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी 9 3 जा 3 4 जा 12, यहाँ पर 12 भी आ जाएगा, माइनस 8r क्यूब डिवाइडेड बाय एलसीएम आ जाएगा इसका 27। तो v इजिकल टू कितना आ जाएगा पाई एच मल्टीप्लाई बाय आर, और इसमें आ जाएगा आपका 4r क्यूब डिवाइडेड बाय 27। तो एक r से r कट जाएगा, तो यहाँ से v इजिकल टू कितना आ जाएगा 4/27 पाई एच आर स्क्वायर, ये आएगा 4/27 पाई एच आर स्क्वायर। ठीक है, बट मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ क्या लाना है, हमको गिवन क्या था, हमें तो सिर्फ इस क्वेश्चन में गिवन था एक अल्फा गिवन था और एक एच गिवन था। तो मैं क्या ट्रायंगल की बात करूँ तो ये कुछ हमें इस तरीके का गिवन था, ये हमारा अल्फा था और ये एच गिवन था। ये क्या था हमारा, ये क्या, तो ये हमारा आर है। तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बोलो निकाल सकता हूँ। थीटा के ठीक सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ये होगा इसका बेस, ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज। यहाँ से 10, क्योंकि मुझे अपने फाइनल रिजल्ट में क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा चाहिए, तो मैं यहाँ से 10 अल्फा की वैल्यू निकाल दूंगा। 10 अल्फा कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज आर अपॉन एच, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी एच 10 अल्फा आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी एच 10 अल्फा, उसकी जगह यहाँ पुट कर दो, क्योंकि हमें इन टर्म्स यहाँ आर के टर्म्स में नहीं चाहिए, किसके टर्म्स में चाहिए अल्फा के टर्म्स में चाहिए, तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्या मिल जाएगा बच्चों मुझे यहाँ पर फाइनल रिजल्ट, यह हो जाएगा आपका v इजिकल टू 4/27 पाई एच और r का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर h 10 अल्फा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा v इजिकल टू 4/27 पाई एच मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा, दैट इज v इजिकल टू 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। ना इस क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट था वो भी मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसको वॉल्यूम भी मैक्सिमम कर दिया, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी, और ये भी दिखा दिया इसका जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है वो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसमें लिख रखा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व की क्वेश्चन आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 x इजिकल टू दे रखा है x इजिकल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, और इसका y कोऑर्डिनेट जो है y इजिकल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 माइनस 2t एट कहाँ पर निकालने क्या रखा है एट 2, -1। ठीक है, यहाँ पर मुझे इसका स्लोप निकालना है टेंजेंट का। नाउ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू 2t प्लस 3। यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू 2 2 4t माइनस 2। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2, -1, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा dy ओवर dt, जिसको मैं लिखूँगा dy ओवर dx एट कहाँ पर 2, -1 dy बाई dt डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt। नाउ dy बाई dt की वैल्यू कितनी आ रही है 4t - 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका dx बाई dt की वैल्यू कितनी आ रही है 2t प्लस 3। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखो, ये तो मुझे क्या दे रखा है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, और जो मुझे यहाँ पर कोऑर्डिनेट पुट करना स्लोप निकालना वो इन टर्म्स ऑफ टी है, तो टी की वैल्यू मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। कहाँ से, क्या तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो आप 2, तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस का 8। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करूँगा तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस का 8 माइनस का 2 माइनस का 10 इजिकल टू 0 कितना आ जाएगा 5 2 जा टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 इजिकल टू 0। यहाँ से t कॉमन ले लो तो t प्लस 5
माइनस का 2 कॉमन ले लो, t प्लस 5 इजिकल टू 0। ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा t माइनस 2 t प्लस 5 इजिकल टू 0। तो t की वैल्यू क्या तो 2 होगी, क्या तो कितना होगा -5 होगी। तो t क्या तो इन दोनों में से एक ही पॉइंट होगा, क्या तो 2 होगा, क्या तो -5 होगा। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। पहले t की जगह 2 पुट कर देते हैं। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 पुट करूँगा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस ये जगह 2 2 जा 4, माइनस का 5, तो 8 में से 5 गया कितना होता है 9, माइनस का 1। तो y आपको -1 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, तो t की वैल्यू आप क्या ले लो, 2 ले लो। तो t इजिकल टू क्या ले लो आप, 2 ले लो। -5 भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, पुट करो जरा। -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 2 जाए कितना हो जाएगा आपका 50। तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस प्लस हो जाएगा 5 2 जा 10, माइनस का 5। तो ये वाला सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो -5 नहीं है इसका पॉइंट, सिर्फ क्या है t इजिकल टू 2 है। तो t की जगह 2 डाल दो, तो ये जगह 4 इंटू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस 3। 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया 6, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7। तो 6/7 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये आपका क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसमें क्या लिख रखा, द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 1, द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 1, एक लाइन की इक्वेशन दे रही है y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन दे रही है, इक्वेशन ऑफ कर्व दे रही है आपको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ये लाइन इसके ऊपर कब टेंजेंट बनेगा वो ही हमें फाइंड करना है। कौन सा कर्व है, राइट हैंडेड पैराबोला, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप m है और y को कहाँ पर काट के जा रहा है 1 पे। तो मान लो y ये रहा और ये इसको ऐसे कट करते हुए चलेगा यहाँ पर से इन पे। मुझे ये बताना है इस टाइम पे इस m की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर इसका स्लोप क्या होगा, m कितना होगा। ठीक है, ना सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इस लाइन को। ये हो जाएगा आपका 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से dy ओवर dx इज इक्वल टू आ गया 2 2 जा तो 2 डिवाइडेड बाय y। सो दिस इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, है ना, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, dy बाई dx की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैं m, है ना, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, m दे रखी है। इस लाइन का स्लोप कितना है, m है, और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलता है, टेंजेंट का स्लोप मिलता है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो m इजिकल टू कितना आ गया आपका 2 डिवाइडेड बाय y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2/m, यानी इसका y कोऑर्डिनेट तो कितना होगा 2 डिवाइडेड बाय m, इसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, x कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। x कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करता हूँ, कहाँ से निकालूँ x कोऑर्डिनेट, इसके अंदर पुट कर देता हूँ। तो y की वैल्यू कितनी है 2/m, तो इसके अंदर पुट कर देता हूँ 2 डिवाइडेड बाय m इजिकल टू mx प्लस 1। इसको उठा के ले आते हैं, 2 डिवाइडेड बाय m माइनस 1 इजिकल टू mx। ये जगह आपका 2 माइनस m डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा, तो ये जगह m स्क्वायर इजिकल टू x। सो दिस इज द x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का। अब ये दोनों पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, ये दोनों इस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो इसके ऊपर लाई कर रहे हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई कर रहे होंगे इसका मतलब। तो आप लिखोगे सिंस इसको इसके ऊपर लाई कर रहे हैं तो सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो पुट कर दो इसके अंदर। तो ये जाएगा 2/m का स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x। तो x कितना निकाला था आपने 2 माइनस m अपॉन m स्क्वायर, है ना। क्यों बेटा, अगर जब ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहे हैं इस कर्व के ऊपर, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस कर्व की इक्वेशन ये थी, तो इसके अंदर पुट कर दिया। y कोऑर्डिनेट कितना है इसका 2/m, तो 2/m का स्क्वायर इजिकल टू 4 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट। सबसे पहले कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4m स्क्वायर इजिकल टू ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 2 माइनस m अपॉन m स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी m, ये हो जाएगा आपका 1 इजिकल टू 2 माइनस m। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2, इधर माइनस में आ जाएगा तो -1, तो m आ जाएगा आपका पास 1। तो m की वैल्यू क्या होगी बेटा आपके पास 1, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1।
यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 इसमें लिख रखा था नॉर्मल एट द पॉइंट दिस। आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, उसका स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए क्या चाहिए, पहले टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकालो, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2x इजिकल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास 2 डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू माइनस का 2x। ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू माइनस का x। तो आप लिख दो स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ पर निकालना है, एट 1,1। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स एट 1,1 इजिकल टू कितना, यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेसिप्रोकल -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, -1, दैट इज 1। तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा आपका 1। ना इसके बाद हम इक्वेशन लगा देंगे m इजिकल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन, है ना। जब मुझे स्लोप और पासिंग पॉइंट पता होते हैं तो स्लोप कितना है टेंजेंट का, नॉर्मल का 1, वाई माइनस पासिंग पॉइंट क्या है 1, एक्स माइनस 1। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1, कितना आ जाएगा एक्स माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई इजिकल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 अगेन इसमें आपको क्या निकालना है, द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको, इस पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है, पहले डिफरेंशिएट कर दोगे, डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा आप लोगों का। किस पॉइंट पे निकालना है आपको, 2,1 पे निकालना है। तो 2,1 पुट कर दोगे तो ये टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा 1। टेंजेंट का स्लोप पता चल जाएगा तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा -1, है ना, इसका उल्टा हो जाएगा। तो m की वैल्यू -1 आ जाएगी, पासिंग पॉइंट पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें लिख रखा था पॉइंट ऑन द कर्व 9y² इजिकल टू x³। ये कर्व की इक्वेशन दे रही है, वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स, जहाँ पर जो नॉर्मल है वो क्या कर रही है, मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्स एक्सिस, विद द एक्सेस। जो आपकी नॉर्मल है वो एक्सेस के साथ क्या कर रही है, इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। बेटा क्लास 11 में हमने पढ़ रखा है कि जब कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है तो सिर्फ 2 ही केस हो सकते हैं। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या है, बराबर, यानी x और y को उसने समान दूरी पे काट रखा है। तो क्या तो वो ऐसा एंगल बनाएगा, है ना, या तो फिर वो कैसे बनाएगा, ऐसा एंगल बनाएगा। तो उस टाइम पे m की वैल्यू क्या तो आपको +1 आता है, क्या तो m की वैल्यू क्या आती है आपकी -1। यहाँ पर क्या तो एंगल 45 डिग्री का बनता है या तो फिर 135 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये आप लोग याद होगा आप लोगों को शायद। ठीक है, नाउ तो यहाँ इसका मतलब m की वैल्यू क्या तो 1 होगी क्या तो -1 होगी, ये ध्यान रखना। नाउ अब किस पॉइंट पे क्या रखा इसने, पॉइंट तो हमें निकालना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। तो 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18 बाई वाई का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू 3x²। तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू x², 3 6 जा, तो ये जाएगा 6y। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा यहाँ से, ये तो आपका क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, इसी का रेसिप्रोकल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, इसको उल्टा करके नेगेटिव साइन लिख देंगे। तो इसको उल्टा कर देंगे तो -6y डिवाइडेड बाई x²। ये अभी तक तो सबको पता होगा नॉर्मल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप ये निकल जाएगा। अब नॉर्मल का स्लोप इसकी वैल्यू क्या तो 1 होगी क्या तो -1 होगी। तो एक बार कंपेयर करा दो, -6y इजिकल टू x² इजिकल टू 1 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, -6y इजिकल टू x²। तो x² की वैल्यू कितनी है ये, तो y इजिकल टू आ जाएगा x² / 6 विद नेगेटिव साइन। पुट कर दो इस इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा 9y का स्क्वायर यानी -x² / 6 का स्क्वायर इजिकल टू -x² / 6 का स्क्वायर इजिकल टू x³। तो कितना आ जाएगा ये, कितना आएगा बेटा 9 × x⁴ 6 6 36 इजिकल टू x⁴ 9 4 36 और x³ से ये कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर x 4 है तो इस टाइम पे y कितना हो जाएगा, तो y इजिकल टू आ जाएगा -4 4 से कितना हो जाएगा 16,
डिवाइडेड बाय 6, तो 2 3 जा 2 8 जा, तो इस टाइम पे y हो जाएगा आपका माइनस का 8/3। तो एक पॉइंट तो आ गया 4 कॉमा माइनस 8/3। दूसरा क्या है, वैन, ये तो कब का केस था, वैन m इजिकल टू 1 का। दूसरा केस क्या है, वैन m इजिकल टू -1। जब m की वैल्यू -1 है तो उस टाइम पे कितना हो जाएगा, माइनस का 6y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इजिकल टू -1। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो y इजिकल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 6। ठीक है, नाउ अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट लिख देंगे 9 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर इजिकल टू एक्स क्यूब। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 4 36 इजिकल टू एक्स की पावर 3। 9 4 जा अगेन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर x की वैल्यू 4 आएगी तो y कितना आ जाएगा आपका इस टाइम पे, y इजिकल टू इसके अंदर पुट कर देंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 8/3। तो एक क्या आया था, तो इसके x कोऑर्डिनेट, इसमें भी x आया इसके में भी x आया, तो हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज, क्या पॉइंट आएगा, देखो इसमें भी x कोऑर्डिनेट 4 आया है, इसमें भी x कोऑर्डिनेट 4 आया है, तो कॉमन 4 लिख लेता हूँ। इसमें y कोऑर्डिनेट माइनस का 8/3 आया है, इसमें y कोऑर्डिनेट प्लस का 8/3 आया, तो मैं क्या लिख लेता हूँ प्लस माइनस 8/3। तो दो पॉइंट मिले मुझे, एक क्या मिला 4,8/3 और दूसरा पॉइंट मिला 4, -8/3। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।